अगर आपकी शख्सियत में दम है तो लोग आपके पास यूं ही खींचे चले आते हैं। ऐसी ही शख्सियत है हेमाराम चौधरी। जी हाँ, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए गुड़ामलानी से 6 बार विधायक रह चुके हैं और कैबिनेट के कई अहम पदों पर कार्य भी कर चुके हैं और राजनीति में करीब 45 सालों का सफर तय कर चुके हैं। ये ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना जानते हैं और मारवाड़ की जाट राजनीति के विश्वसनीय चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। हेमाराम चौधरी पायलट के कट्टर समर्थक हैं और अशोक गहलोत से इनकी दूरियां भी जगजाहिर है। इनकी शख्सियत का दम तो देखिए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था तो भी स्वीकार नहीं किया गया और खुद राहुल गांधी इनके पास चुनाव लड़ने के लिए अपील करने गए थे। हेमाराम चौधरी कभी भी सच बोलने से नहीं हिचकिचाते और जब भी जरूरत होती है तब खुलकर बयान देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेमाराम चौधरी के ऐसे बयान जिन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया था। जानने के लिए कौन से हैं वो बयान, जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से करें जिससे कि ये कांग्रेस छोड़ के चले जाए और फिर हम ही कांग्रेस के धनी बने रहें। तो कांग्रेस छोड़ के न पायलट साहब जाने वाले हैं न हेमाराम जाने वाला है। हमारे खून में कांग्रेस है और ये तो पहले मंत्री थे, एक बार इनको हटाया गया था। क्यों हटाया गया था, क्यों हटाया गया उसका तो पहले बता दे, कोई तो कारण होगा। अब हमको नसीहत दे रहे हैं, इनको ये हमको नसीहत देना बंद करे और खुद ही अपने ठीक ढंग से चले जिससे कि कांग्रेस वापस आए। ये जो है ना, इसलिए ये इस तरह एक कुछ लोग मिल करके कोई चौकड़ी बना ले। एक चौकड़ी से न तो सरकार कांग्रेस मजबूत होगी न वापस सरकार आने की कोई गुंजाइश रहेगी। इसलिए इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे बयानबाजी बंद कर दें, सबको साथ लेकर के जोड़ने की कोशिश में लग जाएं और जिससे कि वापस 23 में कांग्रेस आए उस और आप बढ़े, उस तरह के आप बयान दें, उस तरह की आप भाषा बोलें। मैं बता दूंगा एक हाथ से ताली बजे कि नहीं बजी, जो समय आएगा। इसलिए अभी समय है, सोच लो। मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान में आखिरी सरकार है किसकी, राजस्थान में सरकार है किसकी। हमारे सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार को बचाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है। तो क्या ये वसुंधरा राजे की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? यह बात मेरे समझ के परे है, ये बात मेरे समझ के परे और मेरी ख्याल से आम जनता के ये बात समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके साथ में कोई भाजपा का व्यक्ति साथ देता है तो वो व्यक्ति बहुत ही बोल्ड होता है। धौलपुर की विधायक नाम भूल गए थे मुख्यमंत्री जी, फिर बाद में किसी ने बताया, नाम तो ध्यान नहीं रहा, फिर कहा शोभा रानी। वो बहुत बोल्ड लेडी है क्योंकि वो बीजेपी को छोड़ के आपके साथ खड़ी है, इसलिए वो बोल्ड है। और हमने सिर्फ राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात की। तो कांग्रेस में अगर कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात करना ये अपराध है क्या? अगर ये अपराध है तो ये सारी जनता ये भी अपराध में शामिल है। आप अकेले हेमाराम को सजा दे सकते हो, अपराधी घोषित कर सकते हो, प्रदेश की सारी जनता को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। आज अगर हम मुख्यमंत्री जी के वहां जाकर के दंडवत करें तो ईमानदार, कल मुख्यमंत्री के मुंह से हेमाराम को ईमानदार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जी की हम जय जयकार नहीं करें तो हेमाराम साहूकार नहीं है। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ तक का भी कई बार नाम लिया, कई बार मीडिया वालों साथियों को, सबको, जनता को सबको पता है। पता नहीं किसने कितना लिया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100, 200 करोड़ लेने कौन, नाम ही तो लेना है। और अगर हम भ्रष्ट हैं, इतने पैसे लिए हैं हमने, तो आपकी सरकार में हमको मंत्री लेके बैठे हो हैं? आप किस पे आरोप लगा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बैठे लोग खुद अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे समझ के परे की बात है। आप मुझे आज ही सरकार से बाहर कर दीजिए अगर आपको ये लगता है हमारा हम भ्रष्ट है।
कोई जरूरत नहीं सरकार में, कोई जरूरत नहीं है सरकार में मुझे रखने की, न मुझे सरकार में रहने की कोई ख्वाहिश है। मुख्यमंत्री जी, ये सत्ता आपको इसलिए नहीं सौंपी जनता ने, ये सत्ता इसलिए सौंपी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ईमानदारी का शासन होगा, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी। लेकिन पारदर्शिता कैसी है वो आप देख रहे हो। राजेंद्र जी गुड़ा ने पारदर्शिता के बारे में आपको बता दिया। एक 2 मिनट और ना। एक बार एक देश के बादशाह का देहांत हो गया, उसके पीछे उसकी औलाद नहीं थी, उसका उत्तराधिकारी तय करना था, किसको करें। उसके परिवार के रिश्तेदार सब झगड़ने लगे, वो कहता मैं राजा बनूं, वो कहे मैं राजा बनूंगा, कोई निपटारा नहीं हुआ। तो बाद में ये तय हुआ कि बाज है, बाज को माला दे दो, बाज जिसके गले में माला डाल देगा वो बादशाह हो जाएगा। देश के अंदर एक गुंडों की गैंग थी, गुंडों की गैंग का एक सरदार था, उसके अधीन गुंडों की गैंग थी। वो गुंडों की गैंग का सरदार वो भी वहां पहुंच गया कि अभी माला क्या पता बाज मेरे गले में ही डाल दे, मैं ही बादशाह हो जाऊं। उस बाज ने वास्तव में उसके गले में माला डाल दी और वो देश का बादशाह बन गया। पर बताऊं उस बादशाह की बात, वो देश का बादशाह बना तो उसने क्या किया। कुर्सी पे बैठते ही पहला हुक्म उसने ये दिया, जो उसकी गैंग के गुंडे थे उन सबको, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि उनको सबको जेल में बंद कर दो, कि उसके लिए मुझे कोई सबूत की, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, उसको मैं जानता हूं। और अब मैं पहले गुंडों की गैंग का सरदार था, लेकिन अब मैं देश का बादशाह हूं, इसलिए देश में इस देश को चलाना है तो गुंडों का खात्मा करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं चल पाएगा। ऐसा उसने कदम उठाया, उसने भी। तो मुख्यमंत्री जी, आप देश के, प्रदेश के मुखिया बने हो, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपकी चापलूसी करते हैं, जो आपका गुणगान करते हैं और आपका गुणगान करके चापलूसी करके इस प्रदेश को लूट रहे हैं, उनको आप जेलों में डालो। ये काम आपको करना चाहिए। जिस जगह आपने उनको पूरी खुली छूट दे दी, जिस प्रकार से बादशाह का, मैं कह रहा हूं जो गुंडे वो थे वो बड़े खुश हुए बादशाह बना। उस समय वो गुंडा बादशाह बना नहीं देश का, बहुत खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया, पर उनको जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने पुलिस वालों से कहा, कह रहे हमारे को बादशाह से मिलाओ तो सही। तो कहा भाई मिला देंगे, बादशाह से कहेंगे, हुक्म देंगे। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने बादशाह को कहा, कभी इनका निवेदन है कि एक बार बादशाह से मिला दो हमको, बस इतना सा करो। तो भाई ले आओ, मिला दो। वो उन सबको, गुंडों को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, पहले मैं तुम्हारी गुंडों की गैंग का सरदार था, अब मैं गुंडों की गैंग का सरदार नहीं हूं, इस देश का बादशाह हूं, देश की बादशाह की हैसियत से फैसले करूंगा, तुम्हारे कहने से फैसले नहीं करूंगा। तुमको जेल में डालना मेरा धर्म था, मैंने मेरा धर्म निभाया। इस प्रकार के प्रदेश के बादशाह को अपना धर्म निभाना चाहिए। धर्म से हट करके अगर काम करते हैं तो उसको ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब जब भी इस प्रकार जन सैलाब उबड़ा है, परिवर्तन आया है, ये मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 77 से देख रहा हूं, 77, 80 से देख रहा हूं। उसके बाद में कई परिवर्तन देखे, समय की कमी है, और भी कुछ कहते थे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार आप, ये छाया तो बहुत कम पड़ गई, लोग सब इस धूप में खड़े हैं, छाया में ही नहीं बैठे लोग तो, और धूप में खड़े हैं। कौन इनको लाया? कोई नहीं लाया, अपने आप आए, सब अपने आप खर्चे से, अपनी मर्जी से, किसी ने किसी को। हमको तो रोका पायलट साहब ने, हमको कहा इस जनसंघर्ष यात्रा में एमएलए एमपी को शामिल नहीं करेंगे। हम तो आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रोका। एमएलए एमपी कोई जनसंघर्ष यात्रा में शामिल नहीं, फिर भी जनसलाब तो नहीं रुका, इनके साथ रहा। आज मेरे से भी नहीं रह गया, आज मैं भी थोड़ी जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि प्रदेश की जनता तो सब पायलट साहब के चली गई, साथ जुड़ गई। अब पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो अपन पीछे क्या करेंगे? इसलिए अपने को
इनके साथ रहने में ही फायदा है। इसलिए जो ये लोग आज सोच नहीं रहे हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, थोड़ा सोच लें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा अपना दिमाग को भी काम में लें कि आने वाले समय में क्या है। पिछले चुनाव में 21 सीटें आई, 21 कांग्रेस की। ऐसी स्थिति कभी मेरी ख्याल से 52 से आज दिन तक मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी तो आप बता दें। उसको वापस किसने लाया राजस्थान में? इन्होंने संघर्ष किया। उस सब संघर्ष की कहानी बताऊं, इतना समय नहीं है। इनके संघर्ष, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से राजस्थान में सरकार बनी है। लेकिन फिर भी हमें अगर इस तरह से कष्ट सहना पड़े, हमें सुनना पड़े, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। धन्यवाद। जय हिंद। टीवी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जो बयान सुने, उसको सुन करके मुझे बड़ा आघात हुआ। प्रदेश की जनता को भी इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने राजस्थान के अंदर कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई थी, उसको वापस जीवित किया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसके बाद में उनको दरकिनार कर दिया गया। और वो पिछले सरकार बनने से लेकर के अब तक सरकार में अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उनकी थी, और उनके बारे में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में परशुराम जी मदेरणा, सीपी जोशी और इस बार पायलट, इन तीनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस सत्ता में आई हमेशा, और सत्ता में आने के बाद में हमेशा इनको दरकिनार कर दिया जाता है और अशोक जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये इस तरह की हमेशा चाल करते हैं। इसलिए इस प्रकार की चालों से आप बाज आएं और किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से बाज आएं, क्योंकि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है ये सारी प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए मेहरबानी करके आपने जो कुछ वक्तव्य अभी दिया, कुछ दिन पहले भी दिया, ये बौखलाहट भरा वक्तव्य है। आप मेहरबानी करके राजस्थान की जनता से एक बार माफी मांगे और इस भविष्य में इस प्रकार के वक्तव्य बंद करें। यहाँ नहीं बोलने दोगे, लेकिन जब कभी भी जहाँ भी मौका मैं अपने, मुझे पता है इसका क्या खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, वो भी मुझे पता है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन गुड़ामाना जनता का पैसा कितनी मुश्किल से वो सड़क स्वीकृत करवाई, मेरा जी जानता है, और उस पैसे को खा जाए और मैं देखता रहूं, इसका मतलब ये हुआ मुझ पर भी ये आरोप लगेंगे कि ये जो पैसे 2-2.5 करोड़ रुपए इस रेट में कमाए, 2-2.5 करोड़ बाद में कमाएंगे, उसका मतलब हेमाराम भी इसमें शामिल है, कमीशन लेता है, ऐसा मुझ पर आरोप लगा। इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये बात यहाँ कहनी पड़ रही। सभा समाप्त करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई से जांच करें। अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते हो तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कृपया समाप्त अगर आप करें। इस केस को दबाना चाहते हो, सीबीआई से सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, तो भले आपकी मर्जी है, वजह से पैसे तो खा गए, वो निकलने हैं नहीं, पर कम से कम जांच तो हो। किसने ये किस प्रकार से कैसे षड्यंत्र रचा, किस प्रकार कैसे ये इतने करोड़ रुपए एक सड़क में खाए, तो कितनी सड़कें बनी आप विराजें, माननीय सदस्य विराज। हिंदुस्तान पूरे में, राजस्थान में भी उन धुरंधरों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। कांग्रेस सत्ता से हट गई थी, इसलिए छोड़ दिया था। तो हम जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के खड़ा किया, उड़ामा ने मेरे को पकड़ के जबरदस्ती खड़ा किया ना, पकड़ कर जबरदस्ती खड़ा किया, जीत गया। तो ऐसे युवाओं को पकड़ पकड़ के अगर खड़ा करे ना पार्टी, तो वो जीत जाएंगे। युवाओं के वोट बहुत ज्यादा है और युवाओं को बेचारों आगे ही नहीं आने देते ना। समस्या ये हम लोग आने नहीं देते ना। वो मारवाड़ी में कहा, न मरो मरे न मोचो छोड़े। आज मीडियम के माध्यम से हमने सुना कि रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि गहलोत गुट में शामिल होने के लिए पायलट गुट के 3 विधायक 48 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं रणदीप सुरजेवाला जी से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पायलट गुट के अंदर जो भी 19 विधायक है, 19 के 19 एकजुट है, उसमें से एक भी विधायक इधर उधर होने वाला नहीं है। गहलोत खेमे में जो बाड़ाबंदी में विधायक बैठे हैं, उन विधायकों में हताशा है। उस हताशा को रोकने के लिए, उन विधायकों को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह का सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं। वहां पर 10 से 15 विधायक आज भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ज्यों ही बाड़ाबंदी हटी हम यहाँ से भाग निकलेंगे, सचिन पायलट जिंदाबाद आ जाएंगे।
पर अब वो आज अगर गहलोत बाड़ाबंदी खोल दे और 2 दिन के बाद में फिर दोबारा बाड़ाबंदी करे, कितने विधायक उनको मिलेंगे, ये बात स्पष्ट हो जाए। इसलिए इस हताशा को मिटाने के लिए इस प्रकार का अभियान दिया जा रहा है। जब राज्यसभा के चुनाव थे तब सुरजेवाला जी वहां आए थे, तब भी मैंने उनको कहा था विधायकों में बहुत बड़ा भारी असंतोष है, विधायक वर्तमान नेतृत्व से नाराज है, राजस्थान के नेतृत्व से। इसलिए जब नेतृत्व परिवर्तन होगा तो ही जाके ये विधानसभा में शांति होगी, नहीं तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। ये बात मैंने उनको पहले ही। तो ये थे वो बयान जिसने सच्चाई का आईना दिखाया था सरकार को। कैसी लगी आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह की और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। A grand offer to boost the marketing of your business like never before. Let your spokesperson carry your messages to the masses like the video above. Explain your business through spokesperson explainer videos, script writing, spokesperson, complementing HD visuals, complementing HD animations, high-end editing, all above included with some more additional goodies. If you book the order now, then get promotion of the video in 3 lakhs plus subscriber channel free of cost. Promotion on a Facebook page with 50,000 plus followers. All of this in an unbelievable reasonable price. Contact now.